हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संजीत आनंद कीर्ति में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे कि बिहार लघु उद्यमी योजना के अंतर्गत जो आप सबों को 2 लाख की राशि उद्योग करने के लिए सहायता में बिहार सरकार की द्वारा दी जाती है, वो राशि का लाभ आप सब कैसे लेंगे, इन सभी बिंदुओं पे आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसके साथ ही फॉर्म कब से भरे जाएंगे, जितने भी आपके मन में प्रश्न हैं और कौन कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, सभी चीज़ पे आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये देख सकते हैं आप सब, ये जो है ये बिहार सरकार की ऑफिशियल साइट है और आप भी खुद से आप चेक कर पाएंगे। यहाँ देख सकते हैं आप क्रोम में, यदि गूगल में आप सर्च करेंगे किसी भी ब्राउज़र में, तो आपको सर्च करना होगा। सर्च में यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर में udemy.bihar in gov यानी गवर्नमेंट इन, ये सर्च कीजिएगा तो ये साइट ऑप्शन खुल के आ जाएंगे। इस तरह से आने के बाद आपको इसको डाउन करके नीचे आना होगा। नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से रिक्वायर्ड है। यहाँ से आप अपना पढ़ पाएंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। इसके साथ ही फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं तो कौन कौन से क्वालिफिकेशन योग्यता आपके पास होनी चाहिए। तो चलिए यहाँ पे बारीकी से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसमें जानते हैं कि आप सब जो फॉर्म भरने के लिए कब एलिजिबल होंगे। पहली तो ये बिहार की है, बिहार सरकार की, तो बिहार के आप निवासी होनी चाहिए अस्थाई। इसके साथ ही अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, महिला, युवा, अल्पसंख्यक, ये सभी फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। तो ये चीज़ क्लियर हुआ आपका। और इसके साथ ही इसमें सबसे बड़ी बात आप लोगों का जो देखने के लिए मिलता है प्रश्न, क्वेरीज, कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या होगा। क्वालिफिकेशन का यहाँ पे आपको क्लियर कर दें 10+ यानी इंटरमीडिएट। और इंटरमीडिएट के बेसिस पे जैसे आपका ITI हो गया, पॉलिटेक्निक हो गया, पैरामेडिकल हो गया, ये सभी जो कोर्स है यानी कि डिप्लोमा कह सकते हैं या इसके समक्ष जो भी कोर्स आप किए हैं तो आप हैं तो एलिजिबल माने जाएंगे, फॉर्म भरने योग्य हैं आप तब। और उम्र सीमा की बात करें तो 18 से 40 वर्ष है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए अब इसमें जानते हैं कि कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। डॉक्यूमेंट्स की यही बात करें आपका कौन कौन से इसमें डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, तो यहाँ से आप देख पाएंगे सभी कैटेगरी के लिए एक ही डॉक्यूमेंट्स है। आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके सब में पढ़ पाएंगे तो सब में एक ही तरह का डॉक्यूमेंट्स बताएंगे, किसी में अलग नहीं है। तो चलिए यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ से अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, उसके साथ ही मैट्रिक प्रमाण पत्र, मैट्रिक प्रमाण पत्र में आपका जन्म तिथि का सत्यापन करेंगे, उससे आपका जन्म तिथि मिलाएंगे। और उसके साथ ही इंटरमीडिएट, जैसे अभी बताएं आपको, इंटरमीडिएट के अकॉर्डिंग आपका ITI या पॉलिटेक्निक या इसके समक्ष कोई भी डिप्लोमा किए हैं तो तब भी आप एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए। उसके बाद जातीय प्रमाण पत्र, जातीय प्रमाण पत्र में एक चीज़ क्लियर कर दें, वो महिला वर्ग से जो हैं उनका पिताजी के नाम से वो आप अपना जातीय बनवाएं, यानी कि जातीय का चयन होगा। इसके साथ ही आधार कार्ड, पैन कार्ड, और आधार कार्ड में यदि आपका डेट ऑफ बर्थ गलत है, जन्म तिथि, तो आप सुधार जरूर करवा लें, नहीं तो आगे जाके आपकी परेशानी होंगी उसमें। और ये सभी कुछ आपका रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है। और यहाँ से देख सकते हैं हस्ताक्षर, तो ये सभी कैफे वाला आप जहाँ से फॉर्म फिल कीजिएगा वो खुद ही कर देंगे। ये सारी चीज़ कितने KB में रखना है फ़ोटो को और हस्ताक्षर, यानी कि आप जो वहाँ से सिग्नेचर करेंगे वो सभी चीज़। उसके बाद आपका बैंक स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट क्या होता है कि आपका लेन देन जो है वो चीज़ आपका एक स्टेटमेंट करके निकाल दिए जाते हैं। और ये आप खुद से करवा सकते हैं या तो आप जाके बैंक से भी आप निकलवा सकते हैं। इस तरह से आपका लगने वाले हैं ये चीज़। तो ये कुछ आपका ऑफिशियल डाटा है और ये चीज़ आपका होनी चाहिए तो आप फॉर्म भर सकते हैं, जितनी भी चीज़ इसमें बताए गए हैं। तो आप फॉर्म जल्द ही, फॉर्म कब आपका इंतजार होगा कि आखिरकार फॉर्म कब आने वाला है। देखिए फॉर्म तो आप लोगों का 1 जुलाई से 30 जुलाई तक डेट रखे गए हैं, इसके बीच आप फॉर्म भर सकते हैं। तो हालांकि आप जल्द ही फॉर्म भर लेंगे तो आगे आपकी परेशानी नहीं होगी, नहीं तो साइट जो है क्लोज कर दी जाती है, साइट का सर्वर कम हो जाती है। तो आप ध्यान में रखें कि फॉर्म जो है कि 1
जुलाई से 30 जुलाई तक रखेंगे, तो आप 20 जुलाई से इधर ही फॉर्म फिल कर लें तो अच्छा रहेगा आपके लिए। और जो भी डॉक्यूमेंट्स यदि आप अभी तक भी नहीं बनाए तो ज़रूर बना लें। और इससे पहले की क्लास में आप लोगों को ऑलरेडी बताया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, और यदि इस चैनल से आप जुड़े होंगे तो ज़रूर आप बनवा लिए होंगे डॉक्यूमेंट्स, और अदरवाइज नहीं भी बनवाए तो अभी भी आपके पास समय है, तो आप डॉक्यूमेंट्स बनवा सकते हैं। और इसके साथ ही आप सब भी लाभ ले सकते हैं। और जाते जाते आपको एक चीज़ क्लियर कर दें कि आखिरकार ये लघु उद्यमी योजना है क्या। देखिए, लघु उद्यमी योजना ये जो है, ये बिहार सरकार के द्वारा ये योजना लाई गई थी। ये योजना लाने का एक ही कारण था कि 2023 में एक जातीय जनगणना कराई गई थी, जिसके अंतर्गत बिहार में एक यानी कि बिहार से एक ये जातीय जनगणना से एक ये चीज़ की जानकारी मिली कि बिहार में कुछ ऐसे वर्ग हैं जिनके पास कुछ पूंजी नहीं है, छोटे से उद्योग करने के लिए उसके पास साधन नहीं है। तो इसीलिए बिहार सरकार ने एक लघु माने छोटा उद्योग के लिए कुछ राशि यानी कि जो कि एक कह सकते हैं मदद के रूप में या सहायता के रूप में देने का ये योजना का प्रावधान जारी किया। तो इसी के अंतर्गत आप सबों को 2 लाख की राशि जो कि आवंटन की जाएगी और सरकार देंगे। तो ये राशि 3 किस्तों में आपको मिलने वाले। पहला जो होगा 25 यानी कि 25% यानी 50,000, फिर 1 लाख, फिर 50,000, ऐसे करके 3 किस्त में ये राशि आपको आवंटन की जाएगी। तो ये चीज़ था, और इसी को देखते हुए बिहार में ये योजना लागू की गई है, और योजना का लाभ आप सब लें। और चलिए अधिक और आगे इस चैनल के माध्यम से सभी जो भी इसमें आप सबों का जानकारी आएंगे, वो जानकारी आप सबों तक देने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए आप सब इस चैनल से बने रहें। तो अभी तक यदि नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। चलिए मिलते हैं कुछ अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।